Hello dear students. In our last class we have done our chapter 2 Nutrition in Animal, class 7 Science. We have done all explanation regarding this chapter. Now it's turn to discuss question answer of the chapter 2 Nutrition in Animals. Which class? Class 7 Science. Before starting question answers discussion, I would like to welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. So dear students, you have to do one thing. You have to write question from your book. Okay, it is given in your book. I am writing only answers on the board. Okay, I write all answers on the book up to question number 4 here. After this I will write question number 5, question number 6, like that. Okay, first of all let's discuss up to question number 4. But again reminding that you have to write questions from the book. कहाँ से लिखना है questions आपको? बुक से. यहाँ सिर्फ आंसर लिखे, कॉपी में सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है. ठीक, तो जैसे कि बताया क्लास 7 का साइंस है. चैप्टर कौन सा है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सो सबसे पहले व्हाट? फिल इन द ब्लैंक्स. सो ए नंबर, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर. मतलब सबसे मेन स्टेप्स कौन से हैं न्यूट्रिशन के ह्यूमंस में? जो 5 स्टेप्स है. ओके, 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है. ओके, तो उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं. सो फर्स्ट क्या है? इंजेशन. सी 5 blank spaces are given in a number question. ओके, 5 ब्लैंक स्पेस दी हुई है. तो पहले में लिखना है इंजेशन, दूसरे में लिखना है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में इजेशन. इंजेशन मतलब सबको पता है, इंजेशन फूड लेना, डाइजेशन डाइजेस्ट होना, एब्जॉर्प्शन फूड का एब्जॉर्प्शन होना, देन एसिमिलेशन होना एंड इजेशन रिमूव होना, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होना, दैट इज इजेशन. ओके, सो दीज आर मेन 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. बी नंबर क्या है? द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज. सबसे बड़ी वाली ग्लैंड कौन सी है? बताई थी मैंने जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी उस टाइम पे. सबसे बड़ी वाली ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? दैट इज लिवर. बी नंबर का आंसर क्या है? लिवर. ये ए नंबर का आंसर है पूरा, ये बी नंबर का आंसर है. सी क्या है? द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ब्लैंक स्पेस जूस विच एक्ट ऑन फूड. कौन सा जूस प्रोड्यूस करते हैं? डाइजेस्टिव जूस. स्टमक क्या क्या प्रोड्यूस करता है? स्टमक एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, दूसरा डाइजेस्टिव जूस भी प्रोड्यूस करता है और एक होता है म्यूकस. ओके, तो हमें तो जूस पूछा है, कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है स्टमक? तो दैट इज डाइजेस्टिव जूस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी. The inner wall of small intestine has many finger-like outgrowths called, क्या बोलेंगे उसको? विली. बहुत सारे फिंगर लाइक जो आउटग्रोथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? विली. ओके, फिंगर लाइक ऐसे ऐसे कर्वी होते हैं, ड्रॉ करके बताया था मैंने. नाउ लास्ट ई नंबर क्या है? अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द. फूड कहाँ डाइजेस्ट करता है अमीबा? फूड वैक्यूल में. छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स होते हैं अमीबा के बॉडी के अंदर. उस फूड वैक्यूल में क्या करता है अमीबा? फूड को डाइजेस्ट करता है. ओके, सो दीज आर फर्स्ट 5 फिल इन द ब्लैंक्स. पहले वाले का आंसर 5 ब्लैंक स्पेस है, इसलिए 5 वर्ड्स आपको 5 ब्लैंक स्पेस में डालना है. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. ओके, तो याद रखना. दूसरा है क्वेश्चन आपका, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन द स्टमक. डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है बोल रहा है? स्टमक में. स्टमक में स्टार्ट होता है क्या?
नो, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स। सेकेंड, बी नंबर, द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। टंग हमारे फूड को माउथ के अंदर जब हम डालते हैं उसको मिक्स करने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, राइट। सलाइवा प्रोड्यूस करती है सलाइवरी ग्लैंड और फिर जाके क्या होता है? फूड का मिक्सिंग होता है, वहाँ पे फूड मॉइस्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, द गॉल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स बाइल। गॉल ब्लैडर बताया था, गॉल ब्लैडर कहाँ होता है? लिवर के साइड में। तो लिवर क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है? उसको स्टोर करके रखता है। तो वही यहाँ पे बोला है, गॉल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स बाइल्स। यस, सही है। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। सी का आंसर क्या है? ट्रू। डी नंबर क्या है? The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. Yes, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, ruminants है, क्या करते हैं? पहले पूरा का पूरा फूड सॉलो कर लेते हैं and they bring out that same food from their stomach to the mouth and they chew it for some time. और फिर उसको क्या करते हैं? माउथ में उसको च्यू करते हैं। तो सही है स्टेटमेंट, दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। डी का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। समझ में आया? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। टिक मार्क करना है, सही आंसर को चुनना है आपको। क्या है? फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द। फैट कहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है? इट कंप्लीट, अच्छा ऑप्शंस दिए है, स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फैट्स बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में और वो कहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आंसर क्या है? 3 नंबर का ऑप्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नाउ बी नंबर क्वेश्चन, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेशन पूरा हो गया, अब सारे न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे हमारे बॉडी में विली के थ्रू, विली एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? विली से एब्जॉर्ब होके पूरे बॉडी में फैल जाएंगे। और अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, वो फूड में से उसमें से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच दी कॉलम। मैचिंग डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने मैचिंग का। कार्बोहाइड्रेट क्या है? पहले साइड में है फूड कंपोनेंट्स, दूसरे कॉलम में है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। मतलब फूड कंपोनेंट और प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या चीज़ें हैं जो डाइजेशन हो रही है, मिल रही है। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन मतलब डाइजेशन होने के बाद हमें क्या चीज़ें मिल रही है। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल रहा है? शुगर। क्या मिल रहा है? शुगर। प्रोटीन से अमीनो एसिड। ये डायरेक्ट आंसर है बेटा, ये क्या है? डायरेक्ट आंसर है। तो आपको ये लिख के डायरेक्ट इसके आंसर लिखना है, ये आंसर्स हैं। सो प्रोटीन से क्या मिलता है हमें? फाइनल प्रोडक्ट अमीनो एसिड। फैट से क्या मिलता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये है प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन। ओके, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन या प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद हमें क्या मिलता है? वो कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नोट डाउन करो सारे ये आंसर्स। ओके, और इसके आगे के मैं फिर से लिखती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5? व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या होता है, उसका लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है। तो से विल आंसर 5, ये है आंसर नंबर 5 क्वेश्चन 5 का। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव thousands of finger like outgrowths, these are called villi. villi क्या होता है? inner walls of the small intestine, small intestine की छोटी छोटी walls जिसमें क्या होते हैं? thousands of finger like outgrowths। इस तरह से मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, इस तरह से होती है विली,
है ना, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पे फिंगर, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यहाँ पे ये इस तरह से होती है। ओके, सो हाँ, तो विली का डेफिनेशन हो गया ये। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली। अब आगे पूछा है व्हाट इज देयर लोकेशन, इसी में उसका लोकेशन भी आ गया, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ही उसका लोकेशन है। नाउ फंक्शन, फंक्शन क्या है देखो, मतलब वो क्या काम करता है, फंक्शन मतलब विली क्या काम करता है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। इट इंक्रीज लिखा है मैंने, यहाँ पे इंक्रीजेस होना चाहिए था। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, मतलब जितना फूड डाइजेस्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका सरफेस एरिया क्या करता है, ये अपना सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि डाइजेशन फूड को क्या कर सके, वो एब्जॉर्ब कर सके। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विलस में, जैसे ये एक विलस है, ओके, विली का सिंगुलर होता है विलस, जैसे ये विलस है, इस विलस में क्या होता है, थिन और स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है इसमें, ओके, जो क्या होती है, वेरी क्लोज टू इट्स सरफेस एंड द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो सारा फूड को क्या करते हैं, ये विली एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सो थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया विली, और इसका फंक्शन, ओके, लोकेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शन हो गया इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, डाइजेस्टेड फूड के लिए क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड करता है ये, उसके लिए अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। ईच विलस हैज़ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, और हर एक विलस का एक छोटा और क्या होता है, थिन पतला ऐसे नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जो कहाँ होता है, बिल्कुल इसके क्लोज टू द सरफेस होता है। एंड द सरफेस ऑफ विली, और इसी का सरफेस विली का क्या करता है, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द विली। नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेयर इज बाइल जूस प्रोड्यूस, बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है, विच कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, और कौन से फूड कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले ये बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, ओके, और उसको स्टोर करके रखा जाता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, ये है, ओके। द लिवर सीक्रेट्स द बाइल जूस, दिखाई दे रहा है, द लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, मतलब हमारी जो सबसे बड़ी वाली ग्लैंड है, सबसे बड़ी वाली ग्लैंड है, वो क्या करती है, लीवर को सिक्रेट करती है, प्रोड्यूस करती है, और उसको स्टोर कहाँ पे करके रखती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ओके। फिर आगे क्या पूछा है, विच कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डज इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट, कौन से फूड को ये डाइजेस्ट करता है, कौन से फूड कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है फैट्स को। तो देखो पूरा क्वेश्चन सही है, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, मतलब बाइल जूस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, फूड के फैट्स के डाइजेशन के लिए। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जैसे कि मैंने पहले बोला, क्वेश्चन कहाँ से लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे बुक से, आंसर लिखोगे बोर्ड से। सो फटाफट पॉज कर लो वीडियो को और पूरा आंसर उतार लो। ओके, नाउ आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 7, 8. Fine, now it's question number 7. What is the question number 7 is here? Name the type of carbohydrates that can be digested by ruminants. Ruminants जो grass eating animals होते हैं. Okay, so name the type of carbohydrates that can be digested by ruminants but not by humans.
ओके, गिव द रीज़न ऑल्सो, और उसके लिए आपको रीज़न भी देना है। तो क्या है, देखो सबसे पहले तो उस कार्बोहाइड्रेट का हमें नाम लिखना है। उसका नाम क्या है, सेल्यूलोज। क्या है, सेल्यूलोज, CELLULOSE, ये है सेल्यूलोज, विच कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स, जो किससे डाइजेस्ट हो सकता है, रूमिनेंट से हो सकता है, बट नॉट बाय ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमन से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। अब उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ruminants have a large sac-like structure called rumen. ruminants के बॉडी में क्या होता है, एक अंदर स्टमक में लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको रुमेन बोलते हैं, कॉल्ड रुमेन, यस, बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके बीच में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में होता है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria. ओके, और वो सेल्यूलोज जो फूड होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो कि प्रेजेंट नहीं है किसमें, ह्यूमंस में। ओके, सिर्फ रूमिनेंट एनिमल्स में ही वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिससे वो सेल्यूलोज को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जो सिर्फ रूमिनेंट एनिमल डाइजेस्ट कर सकते हैं, एंड इट कांट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर डाइजेशन फॉर द ह्यूमन बीइंग। द नेम ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट इज सेल्यूलोज। ओके, सो क्वेश्चन फिर से पढ़ रही हूँ, फिर से समझो क्या है। Name the type of carbohydrates that can be digested by ruminants but not by human. ruminants से डाइजेस्ट हो सकता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, उसका नाम लिखना है, एंड क्यों ऐसे होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्या, तो उसका नाम क्या है, सेल्यूलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमन से नहीं हो सकता है वो डाइजेस्ट, बिकॉज ruminants have a large sac like structure, क्योंकि ruminants में होता है लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं rumen, और जहाँ वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, द सेल्यूलस ऑफ द फूड डाइजेस्टेड हियर, अब फूड जो सेल्यूलस फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, वो होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया, किसके वजह से, बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, और जो बैक्टीरिया हमारे ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट नहीं है वो सिर्फ किस में पाया जाता है, रूमिनेंट्स एनिमल्स में। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज खाते ही हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है, वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बिकॉज, क्यों, देखो, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और क्या प्रोड्यूस करता है, एंड एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज क्या होता है, हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी में सेल होते हैं ना, तो सेल के अंदर ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होके वो किस में कन्वर्शन हो जाता है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और वो किसके हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, और किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और क्या रिलीज करता है, अबंडेंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। इसीलिए ग्लूकोज का पानी पीते ही हमें तुरंत फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ question number 8. This is the answer of question number 7. Now again write down answers from here, questions from the book. Okay, question कहाँ से लिखने हैं, बुक से लिखने हैं, आंसर बोर्ड से लिखने हैं, फटाफट नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, which part of the digestive canal is involved in, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि डाइजेस्टिव कैनल में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है फॉलोइंग प्रोसेस के लिए। ओके, तो सबसे पहले दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्या दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन, क्वेश्चन बुक में से देखना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, हाँ,
एक सेकेंड बेटा, स्मॉल NE, स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। दूसरा है च्यूइंग और फूड। फूड का च्यूइंग कहाँ होता है? कहाँ पर फूड हम चबाते हैं? इन द बकल कैविटी। कहाँ पर फूड हम चबाते हैं? बकल कैविटी में। सबसे पहला क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड को एब्जॉर्ब कहाँ किया जाता है? दैट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, ओके। पहले स्पेलिंग गलत थी, ये सही है, सही स्पेलिंग लिखना। हाँ, देन फूड कहाँ चबाते हम? बगल कैविटी में। सेकेंड नंबर का है वो। थर्ड नंबर क्या है? किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कहाँ किल किया जाता है? कहाँ पे मारा जाता है? स्टमक में। कहाँ मारा जाता है? स्टमक में। कौन किल करता है बैक्टीरियाज को? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरियाज को स्टमक के अंदर किल करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? 4 नंबर, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है? फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जहाँ पर पूरी तरह से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ओके। लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ फेसेस। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर अनएब्जॉर्ब फूड चला जाता है ना। ये अनएब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड, जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। और यही पे फॉर्मेशन ऑफ फेसेस हो जाते हैं, okay. So this is the answer number 9. Now answer number 10. First of all, question is what? Write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human being. okay? एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस लिखना है। किसके बीच का? अमीबा और ह्यूमन बीइंग के बीच के न्यूट्रिशन का। सबसे पहले एक सिमिलैरिटी, अमीबा और ह्यूमन बीइंग में क्या सिमिलैरिटी है डाइजेशन प्रोसेस में और न्यूट्रिशन में? क्या है? इन बोथ, मतलब इन ह्यूमन बीइंग एंड इन अमीबा, इन बोथ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ओके। चाहे अमीबा हो या ह्यूमन बीइंग हो, दोनों में डाइजेशन की पूरी 5 स्टेप्स फॉलो होती है। कौन सी 5 स्टेप्स होती हैं डाइजेशन की? सबसे पहले इंजेशन, फूड को खाना, जैसे अमीबा भी फूड को एनगल्फ करता है, ह्यूमन बीइंग भी खाते हैं। डाइजेशन, उसका डाइजेशन अमीबा भी करता है, ह्यूमन बीइंग भी करते हैं। एब्जॉर्प्शन, फूड का फिर एब्जॉर्प्शन होता है ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे मिक्सअप हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है। एसिमिलेशन, उसका पूरे बॉडी में एसिमिलेशन होता है, ओके। एंड देन इजेशन, वेस्टेज इजेस्ट आउट हो जाता है, ओके। सो ये पांचों स्टेप अमीबा एज वेल एज इन ह्यूमन बीइंग दोनों में सेम होती है। नाउ डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अमीबा कैप्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एंड एनगल्फ इट। अमीबा क्या करता है? जो फूड को कैप्चर करता है, पकड़ता है, उसके तो कुछ हाथ वाथ है नहीं, उसके फर्स्ट फीट तैयार हो जाते हैं स्यूडोपोडिया, जिससे वो क्या करता है? अमीबा फूड को एनगल्फ कर लेता है, अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ how it engulf with the help of pseudopodia. But in human being तो बाकायदा हाथ से फूड ये करके माउथ में डालते हैं, है ना। So in human being food is taken inside the mouth. ह्यूमन बीइंग में फूड कहाँ जाता है? डायरेक्ट माउथ में, एंड अंडरगोज द कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और अंडरगोज और कौन से प्रोसेस से ये होते हैं, कंटिन्यू होता है फिर वो फूड का डाइजेशन? एक कॉम्प्लेक्स मेथड होती है ना, कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ओके। दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस में क्या लिखना है? दैट अमीबा एनगल्फ फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, बट इन ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग टेक फूड इनसाइड द माउथ एंड फिर वो डाइजेशन का प्रोसेस, और फिर वो क्या होता है? अंडरगोज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेथड ऑफ डाइजेशन, और वो फूड कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, ओके। दिस इज वन सिमिलैरिटी and one difference between the amoeba
and human beings nutrition. Now our last question, question number 11 is remaining. Before of that, you note down these all answers, okay, and then I will write here question number 11, match the following. So question number 11 का match the column हम कर रहे हैं. क्या है, कॉलम 1 में आपको दिए हैं एलिमेंट्री कैनल के ऑर्गन्स के नाम, और दूसरे इसमें दिया है उनका फंक्शन. ठीक है, एलिमेंट्री कैनल्स के पार्ट्स दिए हैं पहले इसमें, और दूसरे इसमें उसके दिए हैं फंक्शंस. सो सबसे पहले दिया है सलाइवरी ग्लैंड. मैंने डायरेक्ट ही आंसर लिखे हैं बेटा. ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आप लोग नोट कर लेना, बस समझ लो एक बार. सलाइवरी ग्लैंड पता है क्या सिक्रेट करता है सलाइवरी ग्लैंड? सलाइवा सिक्रेशन. ओके, दूसरा है स्टमक. स्टमक क्या करता है? एसिड्स को रिलीज करता है. स्टमक क्या करता है? एसिड को रिलीज करता है. दूसरा फिर क्या है? लीवर. लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है और क्या प्रोड्यूस करती है, क्या सिक्रेट करती है? बाइल जूस सिक्रेशन. ओके, नेक्स्ट है रेक्टम. रेक्टम रेक्टम का क्या है फंक्शन? रिलीज द फीसेस. रेक्टम क्या करेगा? फीसेस को रिलीज करेगा. देन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस पूरी तरह से क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है. सो डाइजेशन इज कंप्लीटेड. कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड में से एक्स्ट्रा का अमाउंट ऑफ वाटर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किस में आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. सो ये हो गया आपके मैसी कॉलम. और लास्ट में एक है यहाँ पे डायग्राम वाला क्वेश्चन है पेज नंबर 21 पे. कहाँ पर है? पेज नंबर 21 पे. सो ओपन करो पेज नंबर 21, जिसमें है एलिमेंट्री कैनल ड्रॉ की हुई है. देखो क्वेश्चन क्या बोला है? लेबल फिगर 2.11 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, इसको लेबल करना है आपको, और ये लेबलिंग वाला काम और डायग्राम वाला काम हम लोग पहले ही कर चुके हैं. फिर भी अगर दोबारा अगर आपको चाहिए तो इसका आपको आंसर देखो पेज नंबर 12 पे एलिमेंट्री कैनल की जो डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की 2.2 फिगर, इसमें पूरा फिगर और उसका लेबलिंग पूरा दिया हुआ है. तो उसी से देख के आप इसको कर सकते हो. ओके, तो इसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है. Okay, so here, okay, one more question is here. Can we survive only on raw leafy vegetable or grass? Discuss. Let me see. Wait. Okay, so one more question is here. That is question number 13. I thought here it is up to only question number 11, but no. After question number 12, there is one more question. So जहाँ वहाँ पे the end लिखा था वो मैंने मिटा के question number 13 डाला है. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13? कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास? मतलब कच्चा जो लीफी वेजिटेबल, कच्चा जो ग्रास होता है उसके ऊपर हम सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं क्या? उसी के ऊपर हम जिंदा रह सकते हैं क्या? और उसको डिस्कस करना है. तो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी ग्रास वगैरह होता है वो हम लोग डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज उसमें क्या होता है? सेल्यूलोज होता है. क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरियाज लगते हैं, सर्टन बैक्टीरियाज लगते हैं, दैट बैक्टीरियाज आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बीइंग. वो सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, रूमिनेंट्स में ही प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो इसी वजह से हम क्या नहीं कर सकते हैं? ये रॉ जो ग्रास है, रॉ जो लिफी वेजिटेबल्स वगैरह है, उसको ऐसे ही हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते. उसी के ऊपर मतलब डायरेक्ट हम सर्वाइव नहीं कर सकते. सी द आंसर, नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लिफी वेजिटेबल्स, ग्रास. ओके, हम रॉ मतलब कच्चे लिफी वेजिटेबल्स और ग्रास के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते. बिकॉज क्या है? दे मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज. क्योंकि क्या कंसिस्ट करते हैं वो? मेनली सेल्यूलोज. क्या मेनली कंसिस्ट करते हैं? सेल्यूलोज, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अस, जो कि हम लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है. हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सर्टन बैक्टीरियाज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. ओके, तो इतना बड़ा लंबा आंसर रहने दो, डायरेक्ट लिखो सेल्यूलोज, बिकॉज दे मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय
अस, बस यहाँ तक कि इसका आंसर रहने दो, सफिशिएंट होगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल क्वेश्चन एंड आंसर विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी अगर डाउट रहता है, यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग आवर लाइव क्लास. ओके, जब हमारा लाइव क्लास होगा तब आप मुझे पूछ लेना. अगर कोई भी क्वेश्चन में आंसर में डाउट लगे तो मैं हट जाती हूँ ताकि तुम लोग ये आंसर लिख सको. ओके, तो ये आंसर्स हो गए अप टू 13. सो अप टू ही यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है. एक्सप्लेनेशन वी हैव डन अर्लियर. दिस इज क्वेश्चन आंसर. डायग्राम प्रैक्टिस also we have done. So that's why we have completed our chapter 2 nutrition in animals here. So if you like today's content, if you understand these all question and answer, then press on like button, share this video among your friends and subscribe this channel. Thank you so much for watching up to the end of this video. Thank you so much.